Welcome back to our channel. So today we are going to discuss the kingdom Protesta. ठीक है। बहुत बार इस चैप्टर में हमें लगता है कि हम सिर्फ चीजें याद कर रहे हैं, सिर्फ मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहोगे, जब आप देखोगे कि अच्छा ये एनिमल्स, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे उसमें, तो आप समझोगे। अब जैसे प्रोटेस्टा एक किंगडम है, ठीक है, तो प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर बच्चे कैसे आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, है ना। हमने 5 किंगडम पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटे, राइट। तो ये कौन सा है आपका सेकेंड किंगडम है ये। अब बच्चे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, इसमें सारे ही यूनिसेलुलर है, ठीक है। कैसे है, यूनिसेलुलर। तो यहाँ ये मेंशन भी है सिंगल सेल्ड। कैसे हैं सारे, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जो यहाँ पे आता है, इनके पास बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो होंगे, है ना, तो वो इनके पास प्रेजेंट होगा। उसके बाद बच्चे जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंदर काफी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखी जाती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ इसमें होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, कुछ इसमें होते हैं जो एनिमल जैसे होते हैं, और कुछ होते हैं जो फंगी जैसे होते हैं। इसीलिए बच्चे ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, मतलब ये उनके बीच में एक लिंक दिखाते हैं कि दे आर लिंक टू प्लांट्स, हाउ दे आर लिंक टू एनिमल्स, हाउ दे आर लिंक टू फंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक, तो ये मोस्टली इसमें जो होते हैं वो सारे एक्वेटिक ही होते हैं। अब हम आते हैं मूवमेंट पे, तो इनकी मूवमेंट कैसे हो सकती है, वन फ्लैजिला, देन सूडोपोडिया एंड सीलिया। सबसे फास्ट बच्चे किसमें होती है, सबसे फास्ट होती है सीलिया में, तो सीलिया में इट इज द फास्टेस्ट, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो बच्चे जो हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है ना, ऑटोट्रॉफिक, उसमें आपके पास कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। इसमें दोनों टाइप्स के मिलते हैं हमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। अगेन मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो तो प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो मोस्टली हर चीज ही है उसमें, मतलब रिप्रोडक्शन देखें, न्यूट्रिशन देखें, तो बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, ठीक है। चलो, इसमें हमने जो इनको डिवाइड करा है बच्चे, किस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है, तो हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की सबसे पहले ये अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है, मोटिलिटी, इनकी मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। मूवमेंट कैसे होती है इस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं सबसे पहले, देखो, फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक हैं, जो फूड खुद बनाते हैं, प्लांट जैसे हैं, जिनमें कुछ फीचर्स प्लांट जैसे हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास कौन से आते हैं, डीकम्पोजर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जो फंगी जैसे हैं, जो उनकी तरह बिहेव करते हैं, कैसे डेड डिकेड मैटर पे वो फीड करते हैं, सो दीज आर डिकम्पोजर्स। थर्ड हम किस पे आते हैं बच्चे, प्रोटोजोन्स, जो कि एनिमल लाइक होते हैं, उनके फीचर्स ऐसे होते हैं, उनमें मूवमेंट होती है और उनमें डिफरेंट वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये आपके तीनों क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में रीड करना है। नेक्स्ट, चलो फोटोसिंथेटिक हम सबसे पहले देखते हैं। फोटोसिंथेटिक मैंने तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये फ्लैजिलेट्स वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, सो दे हैव 2 फ्लैजिला, ठीक है। अभी हम इसकी फोटो भी देखेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक कैसा होता है आपका, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स, ठीक है। एक इनके पास लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टली जाता है। इनका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, ठीक है, रेड, ऑरेंज, ऐसे कलर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर पिगमेंट्स कैसे हैं। बच्चे ये जो है ये कौन सी क्लास में आते हैं, तो इनकी जो क्लास है आपकी, क्लास वो कौन सी है, इट इज पायरोफाइटा। ये बच्चे अपना जो फूड रिजर्व करते हैं वो किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, रिजर्व फूड इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल। अब बच्चे उसके अलावा इनकी एक और जो स्पेशल बात है वो क्या है कि डिनोफ्लैजिलेट्स आपके रेड टाइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म रेड टाइड्स। रेड टाइड्स मतलब क्या है, देखो ये क्या होते हैं,
मैंने अभी आपको बताया कि इनका कलर वेरी करता है, कुछ रेड हो सकते हैं, कुछ ब्राउन हो सकते हैं, है ना। तो अगर ये रेड मतलब बहुत सारे एक साथ जब डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, अभी बताया कि मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, दीज आर मरीन, मतलब ये ज्यादातर मरीन एनवायरमेंट में ही रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, वहां पे रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रेजेंट है एक साथ, तो हमें जो पानी का कलर है वो वहां पे कैसा दिखने लगता है, रेड कलर का। तो इसीलिए उसको एक नाम दिया गया है रेड टाइड। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑरेंज भी दिखने लगता है, कभी कभी ब्राउन भी दिखने लगता है, ठीक है बच्चे। अब ये हार्मफुल क्यों है, ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इनके अंदर ना टॉक्सिन्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। सो दे रिलीज some toxins, and ये जो toxins है these are harmful for marine organisms, marine organisms। तो जो आपके marine organisms होते हैं उनके लिए ये toxins काफी harmful होते हैं, ठीक है। so this is about dinoflagellates। इसकी एक बार हम फोटो देख लेते हैं। देखो dinoflagellates कुछ ऐसे दिखते हैं, इसमें आपका एक एग्जांपल है गोनियोलक्स, जो आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसका ये जो डायग्राम है सारे इसके हैं, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके, सो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो वैसे डायग्राम है। बच्चे जो इसकी आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल, ये काफी थिक आर्मर जैसा काम करता है, ये मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रिजिड होती है ये कैसी होती है, रिजिड होती है, बहुत स्टिफ होती है। ये किससे बनी होती है, इसके अंदर होते हैं सेलुलोसिक प्लेट्स, और उससे ये काफी स्टिफ काफी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होता है यहाँ पे देखो बच्चे, फरो, है ना। और उस फरो के बीच में ही आपका कौन सा फ्लैजेला होता है, ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है, ठीक है। प्रोटिस्टन एल्गी, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनको दिखाया है, जो इनकी ओरिजिनल मतलब एक नेचर में इनका फोटो आपको दिखा हुआ है, तो ये ऐसे होते हैं डिनोफ्लैजेलेट। डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स आपका एक ग्रुप आता है जो किसके अंडर आता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है। ये कैसे होते हैं बच्चे, डाई एटम्स जो होते हैं और डेस्मिड्स होते हैं, तो ये आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। उसके बाद देखो जो आपके डेस्मिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी इनको बोला जाता है। आपके जो डायटम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लैंक्टोनिक। इसका मतलब क्या है कि ये पानी के साथ साथ मतलब जो आपके वाटर करेंट्स होते हैं इनके साथ ना सिर्फ बह जाते हैं ऐसे ही, तो बेसिकली दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करेंट्स, इसीलिए दे आर कॉल्ड प्लैंक्टोनिक। पैसिवली ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट विद वाटर करेंट्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि इनके अंदर काफी जो लाइट वेट लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात हमें पता है, हम जानते हैं प्लांट लाइक होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बच्चे जो डायटम्स होते हैं उनकी एक बहुत खास बात क्या है, एक स्पेशल बात क्या है, कि सबसे पहले इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, उस सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिलिका होता है। सेल वॉल भी अभी हम उनका डिस्कस करेंगे कैसा होता है। और सिलिका जो है ना बच्चे, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। इनके जो सेल वॉल होते हैं बच्चे, अब वो उस हैबिटेट में अक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अक्यूमुलेट कर जाते हैं, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, अक्यूमुलेट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक है। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल इनका क्या है बच्चे, ऑयल एंड अगेन पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, इसमें ल्यूकोसेरिन, ठीक है, ल्यूकोसेरिन, जिसको हम क्राइसोलेमिनेरिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्राइसो वर्ड है ना, तो क्या होता है, क्राइसोलेमिनेरिन क्या होता है इनका, दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डायग्राम, तो इनकी जो स्पेशल चीज है जो बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे आता है, सेल वॉल पे आता है। तो इनका सेल वॉल बच्चे कैसा होता है, ओवरलैपिंग शेल्स, मतलब वो कैसी होती है, एक सेकेंड सॉरी। तो ये जो सेल वॉल होती है बच्चे वो दो लेयर्स में होती है, ठीक है, दो लेयर्स होती है, बहुत पतली पतली लेयर्स होती है, और वो क्या बनाते हैं, ओवरलैपिंग शेल्स।
और वो एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे कि सोप बॉक्स में होते हैं। सो फिट इनटू ईच अदर एज इन अ सोप बॉक्स। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही आता है, देखो आप डायग्राम में देखो कि जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, इनकी जो सेल वॉल होती है ना उसमें पोरस होती है, वो मतलब इनमें पोर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसी होती है, जैसे कोई सोप का डब्बा है आपका, है ना, तो उसमें ऊपर नीचे एकदम आपका, आपने देखा होगा कि वो उसके एक जो डब्बा होता है वो दूसरे के अंदर फिट हो जाता है। तो वैसे ही इनके शेल्स होते हैं जो सेल वॉल बनाता है, और इसी के अंदर क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, तो इसको हम सिलिशियस सेल वॉल भी कहते हैं। सेकेंड, ये आपकी अपर वाली वॉल हो गई और ये नीचे वाली वॉल हो गई, है ना, और इनके बीच में बहुत सारी लेयर्स दिखाई हुई हैं। तो ये ऐसे मिलके क्या बनाते हैं, आपका डायटम बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितनी वेराइटी है, कितनी डाइवर्सिटी है इनके शेप्स में, इनके स्ट्रक्चर्स में, और ये बाद में ऐसे ही रह जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। अब क्या होता है, क्योंकि इनकी जो, जहाँ पे ये रहते हैं, वो जो सॉइल होती है वो सॉइल कैसी हो जाती है, काफी ग्रिटी होती है। ठीक है, ग्रिटी मतलब उसमें काफी हार्ड मटेरियल, काफी ये सब चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से स्टोन्स वगैरह भी होते हैं। तो उसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग में, इन पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। तो इन चीजों में इसको यूज किया जाता है, इनको ऑयल रिफाइनरीज में बेसिकली यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट डाई एटम। हम बात करते हैं बच्चे यूग्लेनॉइड्स की। तो जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं, सबसे पहले ये कैसे होते हैं, दीज आर, यूग्लेनॉइड्स होते हैं बच्चे, इनका हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूग्लेनॉइड्स के अंदर आपके क्या होते हैं, दो फ्लैजिला इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर बच्चे सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट। बेसिकली सेल वॉल वैसी नहीं होती जैसे हमने प्लांट्स में या फिर हमने और ऑर्गेनिजम्स में देखा है। उसकी जगह पे इनके पास क्या होती है, एक प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस लेयर, विच इज नोन एज पेलिकल। ठीक है, पेलिकल इनकी एक लेयर होती है, और वो इनको कैसा बनाती है, काफी फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद बच्चे जो आपके यूग्लेनॉइड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, और कुछ एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि भाई सेल वॉल नहीं होती, इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनका बच्चे जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो इनका क्या है, किस फॉर्म में होता है, इट इज पैरामाइलन, पैरामाइलन। उसके अलावा बच्चे जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं, इसमें जो लेटेस्ट जेनरा है, या जो जिसको हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, दैट इज यूग्लेना। ठीक है, इट इज द लेटेस्ट जेनरा। बच्चे ये आपके किससे रिजेंबल करते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो पिगमेंट्स आपके हायर प्लांट्स में होते हैं, पिगमेंट्स इन हायर प्लांट्स, वैसे पिगमेंट्स इनके पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल होता है इनके पास, एंड बीटा कैरोटीन। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है, ये आपका क्या है, यूग्लेना यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, जो कि आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो आप देख रहे हो इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला इनके पास होते हैं। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन, तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो न्यूट्रिशन दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है। अब ऑटोट्रॉपिक में कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक करते हैं जब इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, जब लाइट अवेलेबल होती है, जब सनलाइट होती है, तो ये कैसा हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ये करते हैं। लेकिन जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है, सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो बच्चे ये कैसे बिहेव करते हैं, एज प्रेडेटर्स। ठीक है, अंडरस्टूड। ये होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रो फाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए। किस पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेड मटेरियल, डिकेड मटेरियल, और वहीं से बच्चे ये क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो वहां से इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अब देखो होता क्या है कि हमने बताया कि इनके अंदर फंगी लाइक फीचर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्री लिविंग होते हैं, मतलब ये ट्रीज पे रहते हैं, या फिर जो आपकी लीव्स वगैरह होती है, डेब्रिस होता है, उसके ऊपर भी ये रहते हैं। सो दे क्रीप ओवर डेब्रिस। ठीक है, जैसे आपकी लीव्स हो गई, आपके जो भी डिकेट पत्ते वत्ते नीचे गिरते हैं उनके ऊपर ये ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, वहां पे मतलब ये होते हैं। अच्छा, उसके अलावा बच्चे क्या होता है, इनका फेवरेबल कंडीशंस जब इनको मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे बनाते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम कैसा होता है, देखो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसको ऐसे ऐसे शो कर रही हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, जब इनको फेवरेबल के बाद अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, कैसी कंडीशंस मिलती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ऐसे करके ये क्या डेवलप करता है, देखो ऐसे करके ये अपने ऊपर टिप्स पे क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिनके यहाँ देखो टिप्स पे यहाँ पे क्या होते हैं, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। बेसिकली स्पोर्स आपके स्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं, बट यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, और उसमें स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, है ना, एयर करेंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं। जब ये डिस्पर्स होंगे और जब ये किसी सबस्ट्रेटम पे लैंड करेंगे, वहां पे ये वापस क्या करते हैं बच्चे, जर्मिनेट करते हैं, एंड दे गिव राइज टू अनदर इंडिविजुअल। तो ये इनका एक तरीका है अपने आप को फैलाने का, स्प्रेड करने का। इसको हम पेरेनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेनेशन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेरेनेशन इन स्लाइम मोल्ड्स डीकम्पोजर्स। अब बच्चे इनके अंदर, इनको हम बोलते हैं कि इनके अंदर फंगी जैसे कुछ फीचर्स भी हमने देखे कि भाई ये फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं, और प्लांट के जैसे इनके अंदर फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक बात देखो, जो प्लाज्मोडियम है ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सो दे लैक सेल वॉल। प्लाज्मोडियम में कोई सेल वॉल नहीं है, तो ये इनका फीचर कैसा हो गया, एनिमल जैसा फीचर हो गया। लेकिन जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं, इन स्पोर्स में क्या होती है, सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये फीचर इनका कैसा हो गया, प्लांट जैसा फीचर हो गया, है ना। और फ्रूटिंग बॉडीज बनाया, जो कि हमारे किनका फीचर है, फंगी का फीचर होता है, वो फीचर इनके अंदर है। तो इसीलिए हम इनको फंगी लाइक भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ये कैसे होते हैं, एनिमल लाइक। ठीक है, एनिमल लाइक इनके फीचर्स होते हैं। इनको हम प्रिमिटिव रिलेटिव्स मानते हैं एनिमल्स के। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है भाई, हेट्रोट्रॉफिक, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एनिमल लाइक है। ठीक है, इनका जो हमने देखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर क्या होता है, पैरासिटिक होता है। मतलब मेजोरिटी इनमें कैसी है, पैरासिटिक है। अब प्रोटोजोन्स को हमने 4 क्लासेस में, यहाँ पे 4 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैबिटेट। अमीबॉइड जो है वो कहाँ पे होते हैं बच्चे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं हमको। ठीक है, सी वाटर में मिल जाते हैं हमको, और ये हमें मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाते हैं। तो मतलब डैम प्लेसेस पे मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड की, तो ये अधिकतर हमें कहाँ मिलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं बेसिकली आपके। ठीक है, अगर हम सिलिएटेड की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, और ये मरीन वाटर में भी हमें मिल जाते हैं। अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करते हैं तो बच्चे ये आपके कैसे होते हैं, दीज आर ऑल एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है, कि ये सारे ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, तो अमीबॉइड, अमीबा से आप जानते हो कि भाई उसके अंदर क्या होते हैं, सूडोपोडिया, है ना, फॉल्स फीट उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सॉरी, तो उसके अंदर होते हैं सूडोपोडिया। अच्छा, फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो नाम में ही है, इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिलिएटेड में क्या होते हैं, सीलिया, जो हम छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। स्पोरोजोन्स में अगर हम देखें तो इनके पास ऐसा कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल फीचर अगर हम देखें तो जिससे हम थोड़ा सा मतलब देखें कि हाँ इनके अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर है, कुछ अलग फीचर है, तो बच्चे अमीबॉइड में कुछ फॉर्म्स में क्या होते हैं, शेल कवर्स होते हैं, शेल लेयर्स होती हैं, फॉर्म्ड ऑफ सिलिका। ठीक है, कुछ फॉर्म्स के अंदर इनमें क्या होते हैं, शेल के लेयर्स होते हैं। अच्छा, फ्लैजिलेटेड में क्या होता है बच्चे, फ्लैजिलेटेड के अंदर ये बहुत जल्दी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, और यूजुअली ये बहुत एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे कमेंसलिज्म, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और मोस्टली इसमें क्या होते हैं, पैरासिटिक। सिलिएटेड क्या,
इनके अंदर बच्चे स्पेशल फीचर क्या होता है, इनके पास होता है गलेट, ठीक है, ये एक कैविटी होती है जिसके अंदर ना फूड आ जाता है। तो जैसे जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, फूड इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे इंजेशन हो जाता है। तो बेसिकली दे हैव अ पर्टिकुलर कैविटी फॉर इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। करना तो उसके ये बाद क्या अगर होता है, इनके पास होता है एक स्पोर लाइक स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल में ना स्पोर लाइक स्टेज आता है उसके बाद हम हमेशा। इनके एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल्स में देखो, इसका आपको पता है अमीबा, इसके नाम में ही है। देन एंटा अमीबा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फ्लैजिलेटेड में देखें तो कौन सा होता है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है बच्चे, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद सिलिएटेड आता है। सिलिएटेड में फॉर एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं जैसे पैरामीशियम, ओके। देन वी हैव वर्टिसेला। ऐसे ही अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करते हैं, स्पोरोजोन्स में एग्जाम्पल आ जाता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी आपका क्या शो करता है, स्पोर लाइक स्टेज, जो कि हम इसके लाइफ साइकिल में आगे पढ़ेंगे। तो इट कॉजेज मलेरिया, ठीक है। देयर इज अनदर एग्जाम्पल विच इज मोनोसिस्टिस। हालांकि आपको ये एग्जाम्पल्स, आपको दो दो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे सबके, और आप दो दो एग्जाम्पल्स एटलीस्ट याद रख लेना कि अगर बाई चांस कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। लेकिन आपको ये जो एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको पता होने चाहिए, और आपको डिजीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, बिकॉज ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।